दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप सारे दिन बैठी बैठी ताने क्यों मारती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रविवार का दिन सुबह के 10 बजे नाश्ते की टेबल पर क्या बहू कितनी देर से शोर मचा रही हो। नाश्ता कर लो और बना है क्या फिर से वही पोहा और उपमा। मैं तो उब गई हूँ एक जैसा खाना खा खा कर। कम से कम रविवार को तो कुछ अलग बनाया करो। जब मुझे पसंद नहीं आ रहा तो बच्चों को क्या ही पसंद आएगा। कामेश्वर जी अपनी बहू निया से कहती है। निया बोली, मम्मी जी एक जैसा खाना खाकर आप उब गई हैं तो कभी मेरे बारे में भी सोचिए कि एक जैसा काम कर करके मैं कितना थक गई हूँ। रविवार के दिन भी आराम नहीं मिलता। सब तो आराम से 9 बजे सोकर उठते हैं और मुझे यही उपमा और पोहा की तैयारी करने से पहले से करनी होती है। तभी बच्चों ने कहा, अरे वाह आज नाश्ते में रोटी नहीं है, क्या बात है मम्मा, आपने तो पोहा और उपमा दोनों बनाए, आज तो मजा आ गया। कामेश्वरी जी बोली, क्या खाक मजा आया, इसमें क्या खास है। निया का बेटा राहुल बोला, दादी घर का सारा काम मम्मा को करना पड़ता और आपने कहा था कि आपकी रोटी चाहिए तो पापा ने ऑर्डर दिया है कि जो दादी खाएगी वही सब खाएंगे। अब आपकी वजह से हर रोज हमें भी रोटी खानी पड़ती है। कामेश्वरी जी अपनी सफाई में बोली, राहुल बेटा रोटी खाने से ताकत आती है। तो निया की बेटी बुलबुल बोली, दादी तो हर रोज रोटी खाने में क्या अलग है। निया मुस्कुराकर दोनों बच्चों को बोली, बच्चों अनाज से ताकत मिलती है, चाहे वह रोटी हो या पोहा। मैं हर रविवार को तुम लोगों को कुछ अलग देती हूँ। तो आज दोपहर में तुम लोगों की पसंद का, रात में तुम्हारी दादी की पसंद का खाना बनाऊंगी, पर हर रोज ये नहीं हो पाएगा। अब सुबह से सब नाश्ता करो। इतना कहकर निया दूसरे काम में लग गई। कामेश्वरी जी झट से बोली, बहू बहुत दिन हो गए हैं राजमा नहीं बनाई, रात में राजमा बना दो। बच्चों ने कहा, मम्मा दोपहर में हमारे लिए बिरयानी। निया बोली, मम्मी जी राजमा में प्रोटीन बहुत मात्रा में होती है और लोग कहते हैं रात को राजमा नहीं खाना चाहिए। ऐसा करती हूँ दोपहर में आपके लिए राजमा बना देती हूँ और रात में बच्चों के लिए बिरयानी बना दूंगी। ये सुनकर बच्चे भी खुश और सासू माँ भी खुश। निया के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी, जो और किसी ने नहीं बल्कि उसके पति मानव ने देखी। मानव उसके पास आकर बोला, दोपहर में माँ की पसंद का खाना बना दो और रात में बिरयानी ऑर्डर कर देंगे। निया मना करती रही तो मानव बोला, तुम भी तो एक ही काम कर करके उब जाती हो कि बस फर्क ये है कि बच्चे और माँ कह देते, तुम कभी कहती नहीं हो। निया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मानव के उन शब्दों ने मानो उसकी सारी थकान मिटा दी हो। दोपहर का खाना खाकर कामेश्वर जी बहुत खुश थी। जब रात का खाना बाहर से आया तो वह बोली, क्या जरूरी था इतना खर्चा करने की, बिरयानी तो घर में भी बन सकती थी जहाँ बच्चे मजे लेकर खा रहे थे। निया का चेहरा उतर गया। मानव माँ से बोला, माँ जैसे आपको और बच्चों को अलग अलग तरह के व्यंजन चाहिए उसी तरह कभी घर की गृहिणी को भी तो आराम मिलना चाहिए। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? थोड़े से पैसे से अगर मैं अपनी पत्नी के चेहरे की मुस्कुराहट और उसकी थकान मिटा सकता हूँ तो ऐसे खर्च में कई बार करूँगा। आखिर कमाता किसके लिए हूँ? निया के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई, लेकिन कामेश्वर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगले दिन जब निया ने नाश्ते में रोटी सब्जी दही दी तो कामेश्वरी जी बोली, माँ पर पैसे खर्च हो जाए तो बेटे बहू दोनों को दर्द नहीं होता है, पर पत्नी पर कितने भी पैसे उड़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा क्या है, मैं तो गरीब घर से आई थी, तीनों समय रोटी खाती थी, पर बड़े घरों की बड़ी बड़ी बातें। निया समझ गई कि सास ये ताने किसको मार रही है। वह चुपचाप अपने काम में लग गई। तभी उसकी
माँ विमला जी का फोन आया। निया ने सारी बात बताई तो विमला जी बोली, बेटा इसमें उनका कोई दोष नहीं। जब एक उम्र हो जाती है तो हम बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ना चाहते हुए भी कुछ बोल देते। तुम उनके शब्दों पर मत जाओ। कोई माँ अपने बेटे के लिए कभी बुरा नहीं सोचती। जैसे बचपन तुम अपनी हरकतों से हमारा ध्यान अपनी ओर करती थी, वैसे ही बुढ़ापे में हम बूढ़े बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। माँ की बातें सुनकर हंसने लगी और सब समझ गई। अब जब कभी भी कामेश्वरी जी कुछ कहती थी तो निया कहती, मम्मी जी चलिए हम दोनों आपस में काम बांट लेते। एक रोज रसोई का काम आप कीजिए और आप जो काम करती हैं मैं करूँगी। इस अदला बदली से हम दोनों का मन लगा रहेगा। कामेश्वरी जी बोली, मैं तो घर का कोई काम नहीं करती तो अदला बदली क्या करूं। निया हंसकर बोली, यही तो मम्मी जी, सामने वाले का काम हर किसी को बहुत आसान लगता है, फिर वो बैठे बैठे नुक्स निकालता, फिर अपनी हरकतों से घर के माहौल को बदलने की कोशिश करता है। कामेश्वरी जी बोली, बहू तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं बैठी रहती हूँ। निया हंसकर बोली, अपनी सास को प्यार करते हुए बोली, मेरी प्यारी मम्मी जी ये बात मैं नहीं आप खुद कह रही हैं। मुझे तो लगता है आप राहुल और बुलबुल की तरह होती जा रही हैं। और मुस्कुराते हुए चली गई। कामेश्वरी जी शीशे में खुद को देखते हुए बोली, बहू मेरी तारीफ करके गई या ताने मार कर गई। लगता है उसकी आंखें खराब हो गई हैं जो मुझे बुढ़ापे में बच्चा कहकर गई। दूर खड़ी निया कामेश्वरी को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब हर रविवार सबकी पसंद का खाना बनता और रात में या तो मानव निया के पसंद का खाना बनाते या बाहर से कुछ मंगवाते। इस तरह से समय गुजरने लगा और नए व्यंजनों के साथ नए रिश्ते बनने लगे।